अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अच्छे रिव्यूज़ बनाता रहूं और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो बेसिकली आज हम रिव्यू जो करने वाले हैं वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से इस मैच को हार गया। और सो बेसिकली जो मुझे रिव्यू बनाना था वो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के बनाना था। और मैं बहुत खुश था कि पाकिस्तान श्रीलंका के मैच का रिव्यू करूंगा और पाकिस्तानी टीम की जो है वो मेन जो उनके की पॉइंट्स हैं और उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर मैं एक आर्ग्यूमेंट करूंगा। और उससे लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और टैलेंटेड टीम है कि इतना बड़ा चेस किया। और चेस किया तो किया, प्लस पाकिस्तानी टीम ने जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया कि इतना बड़ा चेस जो है कभी भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हुआ नहीं। लेकिन ये है कि अभी जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत बुरी तरीके से मैच हार गई और इस तरह से चेस किया कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। और पाकिस्तानी टीम ने जो है वो एक तारीख रकम कर दी कि इतना बड़ा चेस भी जो है वो कोई टीम कर सकती है वर्ल्ड कप में। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी और मैं बहुत खुश था कि इसके ऊपर रिव्यू करूँगा और पाकिस्तान की टीम के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली उसको डिस्कस करूँगा, उस पर जो है एक रिव्यू करूँगा उसके ऊपर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बाद वेरी नेक्स्ट मैच जो कि बहुत ही हॉट फेवरेट मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, वो पाकिस्तान एज़ यूजुअल वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया से हारता ही आया है। और इस बार भी वही तारीख दोबारा से दोहराई गई और पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया से दोबारा से हार गई। तो अब मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि भाई इसकी क्या वजह है हार और इतनी पैथेटिक तरीके से खेलना। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ही अपने हाथ पैर उन्होंने छोड़ दिए। सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो किसी सूरत भी जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर जो है रिलाई किया जाए। ख़ास तौर पे जो हमारे कुछ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो तो बिल्कुल भी जो है वो प्रेशराइज सिचुएशन के अंदर नहीं खेल पाते होते, सिवाय रिजवान के जो मैंने देखा है अब तक। बाबर आजम बुरी तरह से इतने इंपॉर्टेंट मैच में कोलैप्स कर गए, 50 रन पे 48-50 रन पे अराउंड आउट हो गए। सऊद शकील उन्होंने प्रीवियस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन इस बार वो नहीं चल सके। उसके बाद आपके पास नीचे बैटिंग लाइनअप में डेप्थ ही नहीं है। उसके बाद शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, लेकिन वो कभी भी प्रेशर सिचुएशन में बहुत कम ऐसा हुआ है कि चले हैं, उमन नहीं चलते। तो आपकी इतनी अच्छी पेस जा रही थी इनिंग्स की जिसमें आपने 140 या 150 पे सिर्फ 2 आउट थे, उसके बाद इतना बड़ा कोलैप्स के 40 रन के अंदर ही जो है ना आपकी पूरी टीम जो है पवेलियन लौट गई। तो अपने आप को स्ट्रक्चर करने की, अलाइन करने की बहुत ज़रूरत है हमारी टीम को। और अगर हम इंडिया की टीम की बात करें तो उनकी बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस रही। उन्होंने रोहित शर्मा ख़ास तौर पे उन्होंने अपना कम बैक किया और दोबारा से जो है वो अपनी फॉर्म में आए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को खूब पीटा, 86 रन बनाए। तो वो तो बहुत स्पीड में जा रहे थे कि वो तो मेरे ख्याल से अगर उनके 2-3 आउट नहीं होते तो माइट भी वो बहुत कम ओवर्स के अंदर ही जो है वो चेस कर जाते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो सबसे अहम जो नुकता है मैं उसमें उठाना चाहूँगा वो ये है, बेसिकली अब जो पिचेस बनने जा रही हैं, अब जो पिचेस बन रही हैं वो मोर ऑफ अ बैटिंग ट्रैक है देन अ बॉलिंग ट्रैक। पहले 90s के दौर में जो है बॉलिंग ट्रैक्स हुआ करते थे, इसमें स्कोर्स कम बनते थे और ज़्यादा फेवरेबल होती थी बॉलर्स को वो पिचेस। लेकिन अब जो है वो कंप्लीट बैटिंग ट्रैक्स हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी टीम जो है वो 350 से ज़्यादा रन्स बना रही थी, जहाँ की दूसरी टीम्स जो है 400 तक अचीव कर रही हैं स्कोर्स, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है 300 प्लस बनाते बनाते। तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी बैटिंग जो है वो नहायत ही वीक है, प्लस बॉलिंग जो है वो भी बिल्कुल भी इस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही। अगर बैटिंग गिर भी जाती है तो उसके बाद जो है बॉलिंग का एक सपोर्ट होनी चाहिए कि शाहिन शाह अफरीदी जो हैं, हसन अली जो हैं,
इन लोग ये अगर प्रॉपर तरीके से जो है वो एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ जो है वो अप्रोच करें टीम्स को, तो माइट भी हम लोग जो है वो अपने कम स्कोर्स वाले मैच भी जीत जाएँ। लेकिन बात यह है कि बॉलर्स की तरफ से भी कोई इतनी अग्रेशन शो नहीं हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ प्लस शादाब और हसन अली, इन लोगों की तरफ से भी इतनी अग्रेशन शो ही नहीं हो रही है। तो बात यह है कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने आप को रीअलाइन करने की, स्ट्रक्चर करने की, कि अपने प्लेयर्स को एक साथ बैठने की, कि भाई किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाएं कि आगे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दें। और एटलीस्ट हार जीत देखें खेल का हिस्सा होती है, लेकिन बात यह है कि आप जो है पूरी एफर्ट्स के साथ 100% अपना दे के अगर हारें तो उसमें मज़ा भी आता है और अफसोस नहीं होता। लेकिन आप अगर इस तरह से हारेंगे कि कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, कोई आप सामने वाली टीम को कोई टफ टाइम नहीं दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता कि आप जो है उस हार का बिल्कुल भी जो है वो अफसोस ही होता है कि यार ये किस तरह से हार है। तो बात यह है कि हमें रियलाइन करने की ज़रूरत है अपने आप को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।